हेलो गाइस, तो आज हम इंग्लिश क्लास 12th की पोएम माय मदर एट 66 कवर करने वाले हैं जो कमला दास ने लिखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले पोएट के बारे में जान लेते हैं। कमला दास, जिनका रियल नेम था कमला सुरैया, शादी होने के बाद इनका नाम कमला दास हो गया था और इनका पेन नेम है माधवी कुट्टू। ये पॉपुलरली इनका पेन नेम से ही ज़्यादातर सारे वर्क्स लिखती थी। एक इंडियन पोएट हैं जो कि इंडिया की बहुत फॉरमोस्ट पोएट हैं। ये ज़्यादातर जितने भी वर्क्स है सब ओरिजिनलिटी और वर्सिटैलिटी के बेस पे लिखती थी। जितने भी इनकी सारी पोएम्स है वो सब इंडियन कल्चर और जो फ्लेवर होता है अपने खुद की मिट्टी का वो मिलता है इनकी स्टोरीज में। कई सारी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज भी लिख चुकी हैं ये। माई मदर एट 66 पोएम जो है वो कमला दास ने लिखी है, जो कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है उसको कैप्चर करती है। ये पोएम बेसिकली फाइनेस्ट एग्जाम्पल है एक ह्यूमन बॉन्डिंग का जो स्पेशली मदर और डॉटर के बीच में होता है। ये डिस्क्राइब करता है पोएट के पेन और फियर को कि उसे शुरू से ही डर होता है कि कहीं उसकी माँ उसे छोड़कर ना चली जाए, जो कि एक रियलिटी है क्योंकि उसकी माँ जो है डेथ फेस में जाने वाली होती है। उनकी काफ़ी एज हो चुकी होती है। समरी देख लेते हैं इस पोएम की। जो पोएट है इस पोएम को डिस्क्राइब करती है अपनी मदर के थ्रू। वो जो है 66 ईयर ओल्ड की है उनकी मदर और बहुत ही वीक और बूढ़ी हो चुकी है। पोएट जो है वो वापस अपने पेरेंट्स के होम से अपने घर जा रही है एयरपोर्ट की तरफ, और उनकी जो माँ है उनको कंपनी दे रही है, यानी कंपनी दे रही है उनको एयरपोर्ट तक छोड़ के आने में, जो कि उनके साइड में बैठी होती है। वो नोटिस करती है कि उनकी जो माँ है वो उनके साइड में बैठी हुई है और वो कार की सीट के साइड में बैठी हुई है, सो रही है, और उनका मुंह जो है वो खुला हुआ है और उनके जो फेस का कलर है वो ऐश की तरह हो जाता है, जो कि लाइफलेस लगता है। यानी उसे लगता है कहीं उसकी माँ मर ना गई हो। ये थॉट जो है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है और अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो कार की विंडो से बाहर देखने लगती है। कार की विंडो से बाहर देखती है तो उसको कुछ जो ट्रीज है रोड साइड में वो दिखाई देते हैं जो भाग रहे होते हैं, और काफी यंग चिल्ड्रन जो है वो भी प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं। ये जो है ये ऑपोजिट हो जाता है बिल्कुल उस सीन से जो वो अपनी माँ के बारे में सोचती है, क्योंकि उसकी माँ जो है वो काफी बूढ़ी हो चुकी है और ऐसा लग रहा है जैसे वो डेथ फेस में बस जाने वाली है, और अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए उसका ऑपोजिट सीन उसको कार के बाहर दिखता है। ये जो है सिंबलाइज करती है लाइफ और एनर्जी को और हैप्पीनेस को, जो कि पूरा ऑपोजिट होता है उसकी मदर के। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है वो वापस अपनी माँ की तरफ जो है देखती है, जो काफ़ी डल और बूढ़ी दिखती है, जैसे एक विंटर में मून होता है जो काफ़ी वीक होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो विंटर में मून होता है उसकी शाइन जो है बिल्कुल भी नहीं होती है, वो काफ़ी डल लगता है। तो वैसे ही वो अपनी माँ को देख पा रही है। पोएट जो है वो शुरू से उसको एक फियर होता है बचपन से कि कहीं उसकी माँ उसको छोड़ के ना चली जाए, अब भी उसको वही डर होता है। तो वो इस थॉट को लास्ट टाइम नहीं सोचना चाहती और वो चाहती है कि वो अगली बार फिर से अपनी माँ को देखे, तो वो इस थॉट को हटा देती है अपने माइंड से। उसकी जो माँ है वो मरने वाली होती है, बट फिर भी वो ट्राई करती है अपनी सैडनेस से बाहर आने में और स्माइल करती है अपनी मदर को देख के। वो कहती है कि वो फिर से अपनी माँ को जल्दी देखेगी, और पोएट जो है वो चाहती है कि उसकी माँ उसको कभी छोड़ के ना जाए। तो हम पोएम को देख लेते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। यहाँ वो बता रही है कि लास्ट फ्राइडे वो अपनी माँ के साथ माँ के घर से वापस आ रही है कोचीन से लास्ट फ्राइडे, और अपनी माँ को वो अपने साइड में देखती है। जो पोएट है वो एक्सप्लेन करती है कि वो विजिट करती है अपने पेरेंट्स के हाउस में कोचीन में। लास्ट फ्राइडे वो ड्राइव कर रही होती है बैक एयरपोर्ट से, और उसकी माँ जो है उसके साइड में बैठी होती है अपने कार में, जब वो अपनी माँ की तरफ देखती है। डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। यहाँ पे हम डोज का मतलब देख सकते हैं, एक छोटा सा जैनैप होता है, वो सो रही होती है। एशन का मतलब पेल होता है, बिल्कुल कलरलेस फेस जिसे कहते हैं, वैसा उसकी माँ का फेस होता है। और कॉप्स मतलब डेड बॉडी, यानी जब वो अपनी माँ की तरफ देख रही होती है वो एक्सप्लेन करती है कि उसकी जो माँ है वो थोड़ा सा मुंह खोल के सो रही होती है और उनका जो फेस है वो एशन की तरह दिखता है, जैसे एक डेड बॉडी, जैसे कॉप्स हो।
यहाँ पे हम लिटरेरी डिवाइस देख सकते हैं, सिमिली यूज हुई है जिसमें वो अपनी मदर का फेस जो है कंपेयर करती है कॉप से, एशन से, जिसमें हम देख सकते हैं कि उन्होंने लाइक वर्ड यूज किया है, हर एशन फेस लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting the merry children out of their homes. यहाँ पे हम स्पेलिंग का देख सकते हैं, यानी बाहर देखती है वो, और जो थॉट है वो हम यहाँ से वो अपने माइंड से हटा देती है और विंडो के बाहर देखती है कि जो ट्रीज है वो स्प्रिंट कर रहे हैं। स्प्रिंट का मतलब होता है मूविंग फास्ट, यानी हम खुद भी नोटिस कर सकते हैं जब हम गाड़ी में जा रहे होते हैं तो जो ऐसा लगता है जैसे जो पेड़ हैं वो भाग रहे होते हैं, यानी स्प्रिंट कर रहे होते हैं। पोएटिस को जो है वो रियलाइज करती है कि जो उसकी मदर है वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है और उसको बहुत दुख होता है ये बात देख के। सून जो है वो काफ़ी इस थॉट को डाइवर्ट करने के लिए बाहर देखती है, जहाँ पे जो यंग चिल्ड्रंस है वो प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं, अपने घर से बाहर निकल रहे होते हैं। ये जो है पूरा लाइफ और एनर्जी से भरा हुआ जो सीन होता है, जो बिल्कुल ऑपोजिट होता है, कॉन्ट्रेरी होता है, उसकी माँ जो उसके साइड में बैठी होती है। लिटरेरी डिवाइस जो यहाँ है, इमेजरी यूज हुई है, जहाँ पे जो पोएट है वो बताती है कि जब वो बाहर देख रही होती है विंडो से, वो ट्री स्प्रिंटिंग देख रही होती है और जो मैरी चिल्ड्रंस है वो स्पिल करते हैं अपने घर से, और रिपीटिशन लुक यूज हुआ है, जो लुक्ड हुआ है वो यूज हुआ है। इमेजरी हम जो है खुद भी ये जो है महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो ट्रीज है वो स्प्रिंट कर रहे हैं जब वो गाड़ी से बाहर देख रही होती है। But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan and pale. जो पोएट है वो कंटिन्यू करती है कि जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है, सारी सिक्योरिटी चेक हो जाती है और वो अपनी माँ से कुछ यार्ड अवे, यानी थोड़ी बहुत दूर खड़ी हो जाती है। यार्ड जो है डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट होती है। अपनी माँ से दूर हो जाती है और अपनी माँ का फेस जो है वो नोटिस करती है, जो काफ़ी डल, वीक और पेल हो गया है। As a late winter's moon and felt that old, familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. पोएट जो है अपनी माँ का फेस विंटर मून से कंपेयर करती है, क्योंकि जो विंटर मून होता है वो शाइन नहीं दे पाता, और इवन उसकी मदर का जो फेस है वो भी अपनी जो शाइन है वो खो चुका है। उसकी जो माँ है वो काफ़ी बूढ़ी और वीक हो चुकी है। पोएट जो है फील करती है सेपरेशन का जो पेन होता है वो फील करती है, क्योंकि उसको शुरू से ही चाइल्डहुड से डर रहता है कि कहीं उसकी माँ उसे छोड़ कर ना चली जाए। पर अब जो है उसकी जो माँ है वो काफ़ी बूढ़ी हो गई है और मरने वाली, अबाउट टू डाई है। जो पोएट है वो फील करती है कि शायद ये लास्ट टाइम है वो अपनी माँ को देख रही है। वो ट्राई करती है अपने डर को छुपाने का ट्राई करती है ताकि उसकी माँ को बुरा ना लगे, और लास्ट में अपनी माँ को बोलती है कि सी यू सून अगेन, क्योंकि वो चाहती है कि वो अपनी माँ को ना खोए। यहाँ पे जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, रिपीटिशन यूज हुआ है, क्योंकि लास्ट में वो बोलती है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। राइमिंग स्कीम की हम बात करें तो यहाँ पे कोई राइमिंग स्कीम जो है फॉलो नहीं की गई है, ये फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। जो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आप स्लाइड को पॉज करके भी देख सकते हैं आराम से। ये हमारे आज हमने पोएम ख़त्म कर दिया, माई मदर एट 66। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।